बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक्सरसाइज 1.1 है, नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10th का। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर चुके हैं, जो कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाई कंप्लीटिंग स्केल मेथड थे। और तीसरा जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। दर्ज झैल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, इसे भी हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। क्वाड्रेटिक फार्मूला को x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, असल में ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x वेरिएबल नहीं होगा, वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलते हैं हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। x पावर 2, मैं इसकी तरतीब ज़रा बेहतर करूँगा, प्लस मेरे पास यहाँ पे मिसिंग है, क्या मिसिंग है? x के नंबर जो मिसिंग है बी एक्स वाले, तो मैं इसको क्या लिखूँगा? 0b(x) यानी कि 0x लिखूँगा, b की जगह पे 0 है और x वेरिएबल है। -9 लास्ट में लिखूँगा इज इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क यही होता है, क्योंकि इसकी इक्वल में क्या है, कुछ ना कुछ है, 0 है। एक्सप्रेशन के इक्वल में 0 नहीं होता, उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, जस्ट इक्वेशन पे ही क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होता है। अब जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या है? ax⁻2 या स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म भी आप कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप कह सकते हैं। अब क्या करना है? कंपेयर करना है किसका? कोएफिशिएंट का। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वेशन में जो है ना, जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन में a है, और जहाँ पे कोएफिशिएंट कोई भी नजर नहीं आ रहा है, इट मीन यहाँ पे क्या है? 1 है। तो इससे हमें मालूम होगा कि a की वैल्यू जो है वो क्या है? 1 है। हमें x नहीं लिखने हैं, x से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ कंपेयर करने हैं कांस्टेंट और कोएफिशिएंट की वैल्यू। कोएफिशिएंट a का जहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, इट मीन उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। अब सेकंड b के कोएफिशिएंट जो है, यहाँ पे हमने खुद से बनाया था कि b की वैल्यू थी ही नहीं, तो b का कोएफिशिएंट क्या है? वो 0 है। और c कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमारे पास गिवन है, और c इज इक्वल टू क्या है? -9। तमाम इक्वेशन को जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आके हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होते। अब हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई हैं। अब जस्ट किस में पुट करने हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हमने लिख दी है ऑलरेडी, तो इसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। x लिखेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, क्यों? क्वाड्रेटिक मीन की 2 वैल्यू आती है, क्योंकि x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक मीन ax स्क्वायर है, वेरिएबल का जो हायर पावर है वो क्या है? 2 है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएं। -b की माइनस लगाएंगे, और b की वैल्यू क्या है? 0 है, तो हम 0 ही लिखेंगे। प्लस माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 है, तो हम क्या लिखेंगे? 0 का स्क्वायर है, -4 फार्मूले का है। a की वैल्यू जो है वो मेरे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू जो है -9 है, -9 लिखेंगे। तमाम डिजिट जो है ना उसमें है, स्क्वायर रूट में है। डिवाइड बाई क्या है? 2 मल्टीप्लाई a, 2a लिखा, इट मीन कि 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है। a की वैल्यू क्या है? 1 है। बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वेश्चन को आसान बना देता है। माइनस मल्टीप्लाई 0, तो -0 लगाने की, आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो प्लस माइनस लिखेंगे। 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, इसके लिखने की जरूरत नहीं है, या 0 का स्क्वायर 0 आप लिखेंगे भी तो 0 ही आएगा। माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होना तमाम नंबर, पहले हम क्या करते हैं? सिंबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? प्लस। 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 1 द 4 4 9 द आएगा 36 डिवाइड बाई 2 1 द आएगा 2। अब इससे आगे हमने क्या करना है? 0 प्लस, यानी कि 0 के साथ ऐड करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 36 है, 36 डिवाइड बाई 2, ये आप देखिए ना स्क्वायर रूट में है, और ये 2 वैसे ही है, तो ये एक दूसरे से कट नहीं हो सकते। तो हमने क्या करना है? 36 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 36 का स्क्वायर रूट क्या आता है? हम जानते हैं कि 36 जो है वो किसके, वो है 36 जो है वो 6 का स्क्वायर ले तो 36 ही आएगा, डिवाइड बाई क्या है? 2 है। ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे।
तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6/2। अब आपके पास इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, अलहदा भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। 2 1 द 1 2 3 द 6। तो x का जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो प्लस माइनस 3। एक वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, प्लस एंड प्लस 3 एंड माइनस 3 या प्लस माइनस 3 अभी आप लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग अगेन कोएफिशिएंट का कंपेयर करेंगे। मैं जहाँ पे जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, प्लस c इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब ये कोएफिशिएंट जहाँ पे क्या है a है और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो मैं क्या लिखूंगा, जो सोल्यूशन में a की वैल्यू जो है वो क्या है 2 है एंड b की वैल्यू यहाँ पे b है और यहाँ पे क्या है 5 है। तो b की वैल्यू x वाले x यानी कि x स्क्वायर वालों के कोएफिशिएंट का कंपेयर किए, अब मैं x वाले के कोएफिशिएंट का कंपेयर कर रहा हूँ, फिर कांस्टेंट का कंपेयर करूंगा, यानी कि ये x, ये भी x है वेरिएबल, ये भी x है, तो इनके कोएफिशिएंट का कंपेयर हो सकता है आपस में। तो b की जो वैल्यू है वो क्या है 5 है एंड c की जो वैल्यू है वो क्या है, ये भी प्लस है वो भी प्लस है, तो क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हर जगह क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखो नहीं लिखो, अगर आपको पता है तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लिखोगे तो बेहतर है, अच्छा इंप्रेशन जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस, ये तो माइनस फार्मूले का है, b की वैल्यू 5 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 2 है एंड c मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 1 है, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2 है, 2 1 दा क्या आएगा 2। अब x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना 25 आएगा, माइनस 4 2 दा 8 8 1 दा 8 ये आएगा 8 25 से माइनस 2 2 दा क्या आएगा डिवाइड में 4। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 से 8 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 17 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 4। इससे मजीद ये सॉल्व सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया है, 17 प्राइम नंबर है और स्क्वायर रूट में है, प्राइम नंबर स्क्वायर रूट में, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो एक बार आप प्लस में एक बार माइनस में लिखो या इस तरह ही लिख दो, ये इसका क्या है सॉल्यूशन सेट है, ये इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर जो है थर्ड पार्ट इसका वो भी इसी तरह इजी है, x पावर 2 माइनस 23x, सिर्फ क्या है थोड़ी सी वैल्यू बड़ी करते जाएंगे, बाकी सिंपल ऐसे ही है, मेथड एक ही है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर कंपेयर करूंगा इस इक्वेशन के साथ। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नजर नहीं आ रहा है, इट मीन कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है x के साथ, तो a1 हर नंबर के साथ होता है, क्योंकि 1 को जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें उसको फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई आप x स्क्वायर करें फिर भी वही x स्क्वायर आएगा, तो इट मीन कोएफिशिएंट यहाँ पे हम x 0 नहीं लिख सकते 1 ही लिखेंगे। तो a इज इक्वल टू क्या है 1 है और b का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है और जहाँ पे क्या है माइनस b है और 23 भी है, तो माइनस जब होगा तो हमने माइनस लिखना है मस्ट, अगर प्लस होगा तो प्लस ही लिखना है। अब c है यहाँ पे माइनस 24 है, तो c की वैल्यू क्या आता है माइनस 24। अब इसको पुट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों के पास गिवन है, यही है x इक्वल टू माइनस बी, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, माइनस लिख रहा हूँ, और b की वैल्यू मेरे पास जो है माइनस 23 है, तो इसलिए मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, प्लस माइनस लगाऊंगा। अब 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू मेरे पास 23 है, माइनस 23, ये जो माइनस 23 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस 23 पावर 2 माइनस 4, a की जो वैल्यू है वो 1 है और c की जो वैल्यू है वो माइनस 24 है, c की वैल्यू माइनस 24 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 है। अब इससे आगे x इज इक्वल टू माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 23 आ जाएगा, प्लस माइनस
अब मुझे क्या करना है, 23 का स्क्वायर निकालना है। तो मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, मैं 23 का स्क्वायर, 23 स्क्वायर के ऊपर क्लिक करूंगा, 529 आएगा। माइनस ये माइनस है, ये भी माइनस है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस आएगा। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये 96 आ जाता है। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड में क्या है 2 है और इनका स्क्वायर रूट निकालना है। 529 प्लस 96 ये आ रहा है 625। 23 प्लस माइनस 625। आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। कैलकुलेटर में क्या लिखना है, पहले स्क्वायर रूट लिखना है 625, ये 25 आ गया इसका स्क्वायर रूट। x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 25 डिवाइड बाई 2 है। अब इसको एक बार प्लस से करना है, एक बार माइनस से। x की वैल्यू 23 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 और x की दो वैल्यू आएगी 23 माइनस 25 डिवाइड बाई, क्योंकि ये एक प्लस में एक माइनस में, तो एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 23 में 25 ऐड करेंगे, ये 48 आ जाएंगे, डिवाइड बाई 2 है, 2 2 द 4, 2 4 द 8, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे जो आएगा वो 24 ही आएगा। की वैल्यू क्या आएगी 24। इसमें 23 माइनस हो रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या बचेगी, -2 अपॉन 2, 2 1 द 2 1 आएगा, तो x की वैल्यू क्या है -1। तो x की दो वैल्यू क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हमेशा दो वैल्यू आती हैं। क्या एक 24 है, एक क्या है -1 है, ये इसका क्या है सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर इसका 4th है, विच इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4th। x प्लस 1 पावर 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 पावर 2। देखिए पहले क्वेश्चन की तरह हमें इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना है, जनरल फॉर्म में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। जब भी आप मैथ करते हैं तो मैथ में फर्स्ट आप क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते जाओ, या एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करते जाओगे, तो तब आपको आगे क्वेश्चन की समझ आती जाएगी। अदरवाइज थोड़ा सा जो है ना सिचुएशन टफ हो जाता है। तो अब इसको क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो ये x प्लस 1 पावर 2 है, ये 2x माइनस 1 पावर 2। अब फार्मूला भी यूज कर सकते हैं आप, इसको इन दोनों को दो बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं इनको समझता हूँ कि दो बार मल्टीप्लाई करने से इजी हो जाते हैं, फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1। क्यों दो बार लिखा है, क्योंकि पावर 2 है दोनों का, तो दोनों को सेम लिखना है, डिफरेंट नहीं लिखना, सेम टू ट्वाइस लिखना है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, तो अगर 2 का स्क्वायर हो तो हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, 2 को दो बार ही लिखेंगे। तो इस तरह यहाँ पे भी ऐसे ही है, x को x से मल्टीप्लाई करना है। जब भी सेम नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, उनका बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे x पावर मेंशन नहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, इट मीन x पावर 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाते हैं 2, यानी कि x पावर 2 प्लस यही x 1 को भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इसी x को हमने x से मल्टीप्लाई किया, दोबारा इसी x को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो x मल्टीप्लाई 1 x ही आएगा, 1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, 1 नहीं आएगा कभी भी। 1 मल्टीप्लाई x, अगेन 1 मल्टीप्लाई x, ये भी क्या आएगा x आएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, 2 नहीं आता। दैट विल बी इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई 2x, कांस्टेंट को यानी कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 2 2 क्या आएगा 4, x मल्टीप्लाई x पावर 2, 2x को -1 से तो क्या आएगा -2x। अब ये -1 को -2x से सिंबल माइनस आएगा और ये 2x आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2x 2x, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या आ जाता है प्लस आ जाता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, तो दैट विल बी इक्वल टू x पावर 2, ये x आपस में ऐड हो जाते हैं, कितने 2x हो जाएंगे, प्लस ये 1 इज इक्वल टू 4 x स्क्वायर एक ही है, -2x सिंबल सेम है तो दोनों ऐड हो जाते हैं। अगर सिंबल यानी कि एक चीज में आप दूसरी चीज मिक्स करोगे, सेम चीज मिक्स करोगे तो चीज बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ये माइनस के दोनों माइनस के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे 4x हो जाएंगे,
प्लस क्या है 1 है। अब मैथ का ये रूल है कि आप कोशिश ये करें कि ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर को ग्रेटर की तरफ शिफ्ट करें, तब माइनस वगैरह माइनस कॉमन लेना माइनस से मल्टीप्लाई करना ये इशू नहीं बनता है। तो अब यहाँ पे 4x² ग्रेटर है या x², 4x² ग्रेटर है, तो हमने x² को ये वाले टर्म को तीनों टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट करना है। यहाँ क्या बचेगा फिर 0 0 इज इक्वल टू 4x² माइनस 4x प्लस 1 ये लिखा है। अब ये लिखे है साइन इनके चेंज हो जाएंगे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे कोई भी नंबर ले जाते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है, तीनों के साइन चेंज हो गए। अब इनको अरेंज करना है। अब आप ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, अब आप इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे, यानी कि 2 इज इक्वल टू 3, अगर 3 इज इक्वल टू 2 लिखोगे तो एक ही बात है। तो मैं इसको शुरू में लिखूंगा 4x² तरतीब से अरेंज करूंगा, x² वालों को एक साथ 4x² माइनस x² वालों को एक साथ लिख रहा हूँ, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अरेंज किया मैंने इनको। अरेंज करने के बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये भी x² है, 4x² से एक x² माइनस हो जाएगा तो कितने x², 3x² बचेंगे, माइनस 4x माइनस 2x ये माइनस 6x हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 कैंसिल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म आ गई है। इसको हम मजीद लिख सकते हैं इस तरह x² माइनस 6x प्लस 0, यानी कि यहाँ पे जो c की वैल्यू है इज इक्वल टू 0 वो 0 है। तो कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो वो ये है। तो यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है 3a कम, यानी कि a की वैल्यू क्या है 3a, और जहाँ पे b है और जहाँ पे क्या है -6 है, तो b की वैल्यू जो है वो -6 हम लिखेंगे, और c की यहाँ पे c है और जहाँ पे 0 है, 0 मैंने खुद से लिखा है, इट मीन बताने शो करने के लिए कि यहाँ पे कांस्टेंट जो है ना मेरे पास 0 है, तो c इज इक्वल टू 0 है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a। मैथ को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मैथ आपके लिए आसान होता जाएगा, अगर आप मैथ को देखोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस बी, अब माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस तो लिखूंगा, b की वैल्यू माइनस है तो ब्रैकेट लगाऊंगा -6 प्लस माइनस b की वैल्यू -6 है, इसका मैं क्या लूंगा स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू क्या है 0 है, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 3 है, तो दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ये 36 है, जो माइनस है वहाँ वो कहाँ गया, तो माइनस का भी स्क्वायर है, तो माइनस जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है वो भी प्लस में चला जाता है। ये -4 3 0, ये 0 से जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे नंबर, ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, जो भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होते हैं 3 2 क्या 0 हो जाते हैं। अब x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, 36 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट है 6 का, इसको हम क्या कर रहे हैं 6 के स्क्वायर में लिखा है मैंने, क्यों, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 प्लस माइनस 6 डिवाइड बाई 6। अब हम x की वैल्यू में निकालने के लिए इसको एक बार मैं प्लस में लिखूंगा, एक बार मैं माइनस में लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 6, एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 प्लस 6 12 डिवाइड बाई 6, 6 1 द 6 6 2 द 12, ये आगे 2, अगेन दूसरी वैल्यू x की 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 6, ये दूसरी वैल्यू है, तो 6 माइनस 6 0 आ जाएंगे, 0 और समथिंग इज इक्वल टू 0 आता है, अगर समथिंग और 0 आ जाए वो अनडिफाइंड आता है, याद रखो गाइस। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जो है ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो और हमारी भी इंकरेजमेंट हो जाती है इससे। तो इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो है 5th सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका 5th पार्ट है x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस x इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे या तो एलसीएम है या बोथ साइड मल्टीप्लाई है, एलसीएम भी आप ले सकते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक्सप्रेशन में ये काम नहीं हो सकता है, सिर्फ इक्वेशन में ये काम कर सकते हैं। तो जो 2 and 3 है, हम बोथ साइड क्या करते हैं 2 and 3 को मल्टीप्लाई करने 6 आता है, तो हम बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय
6 से बहुत से हर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपको। 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा के करोगे एक बार तो भी ठीक है, इस तरह लिखोगे तो भी ठीक है। 6 इस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, -6 इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई 3 है, इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 6, यानी कि तीनों टर्म से 6 मल्टीप्लाई हुआ है, तो फिर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ये काम हम हर क्वेश्चन में हर इक्वेशन में कर सकते हैं, एक्सप्रेशन में ये काम नहीं होता है। 2 1 the 1, 2 3 the 6, 3 1 the 1, 3 2 the 6, तो क्या बच गया 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स इंटू, ये एक्स को एक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें, चलो नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया 0, ये बिल्कुल इजी हो गया, डिनोमिनेटर खत्म हो गया। तो ये 3 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे, ये आ जाएगा 3x प्लस 3 1 दा करेंगे 3 आएगा, -2 में वैसे लिखूंगा फिलहाल, x को x से मल्टीप्लाई करता हूँ x पावर 2 और x 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x इज इक्वल टू, तो 0 है, कुछ भी नहीं है। अब आपके पास क्या आएगा 3x प्लस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 2 दा क्या आएगा 4x इज इक्वल टू 0। अब इनको अरेंज करना है, एक्स स्क्वायर वालों को शुरू में लिखना है। एक्स स्क्वायर क्या है मेरे पास -2x स्क्वायर है, अब -4x ये प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अरेंज किया, एक्स वालों को एक से साथ लिखा है, एक्स स्क्वायर तो एक ही था, -2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, 4x से 3x प्लस माइनस होंगे तो क्या बचेगा 1x बचेगा, इसके वाले का बचेगा, इसलिए नेगेटिव साइन लिख रहा हूँ, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कोशिश करें कि आप हमेशा कोएफिशिएंट जो x के होंगे उनको प्लस ही छोड़ें, तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, ये भी आप कर सकते हैं। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, उस तरह भी हो सकता था, कोई इशू नहीं था, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये प्लस x और ये -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट जनरल फॉर्म आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हम कहते हैं, जनरल फॉर्म कहते हैं, क्वाड्रिप्लिकेशन की आ गई है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे 2 है, तो a की वैल्यू क्या है 2 है, और b की वैल्यू यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, b की वैल्यू 1 एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट -3 है। क्वाड्रेटिक जो मेरे पास फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला वो हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू -b, मैं यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ उनकी, x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू क्या है माइनस और 1 है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि माइनस पहले b के साथ था, लेकिन b की वैल्यू के साथ माइनस नहीं है, -4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू जो है वो -3 है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 है, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है। अब ये भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 टू द 8, 8 3 द 24 डिवाइड बाई 2 टू द क्या आएगा 4। x की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास -1 प्लस माइनस ये 25, हम जानते हैं कि 25 का अगर स्क्वायर रूट निकाला तो वो 5 ही आता है, बिल्कुल वेरी इजी है, 25 का स्क्वायर रूट वो 5 आएगा, तो हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 4, एक बार प्लस से करो एक बार माइनस से, x इज इक्वल टू -1, इफ 5 को एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में, तो प्लस में 5 को लिखा है तो 4 5 - 1 4 बचेगा, 4 डिवाइड बाई 4, 4 1 द 4, जब 4 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 1 ही आता है। अब दूसरी इसकी वैल्यू निकालने के लिए -1 इसको -5 5 को माइनस पे लिखना है क्योंकि क्वाड्रेटिक की 2 वैल्यू होती हैं, ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, 2 1 द 1 2 3 द 6, तो x का जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू इसकी 2 वैल्यू, एक 1 है एक -3, ये इसका क्या है सॉल्यूशन सेट है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, last question of this exercise and this question, and this is part number 6 which is also very easy, x minus 2 x minus 6 is equal to 2x plus 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में सर्कल ब्रैकेट में x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही टेक्निक है पहले वाले, इसको जनरल फॉर्म में लेके आना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों टर्म को,
तो जो भी आ गया उनको सिंप्लीफाई करना है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, आप जानते हैं एक्स पावर 2 आता है, एक्स को -6 से करें तो -6x, -2 को एक्स से करें -2x आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस या ये माइनस प्लस हो जाएगा, 6 टू द क्या आता है 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो 2x स्क्वायर आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या आएगा 2x, प्लस 1 मल्टीप्लाई x से होगा तो x आएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 1 ही आएगा। इन दोनों को अरेंज करके एक साइड पर लिखें, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x प्लस 12, इधर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब क्या करना है, इनको एक ही साइड पे लेके आना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, सबके साइन चेंज हो गए, इधर क्या बच गया 0 बच गया। अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर इनकी जो है ना एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ, असल में इसको वहाँ शिफ्ट करना था, जल्दी में हमने वो रूल फॉलो नहीं किए, तो ठीक है कोई मसला नहीं, फिर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ लिखा अरेंज करके, माइनस 8x माइनस 3x प्लस 12 माइनस 1 कांस्टेंट को लास्ट में इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है अब जनाब करना है प्लस माइनस करना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या बच रहा है देखो माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, मैंने रूल फॉलो नहीं किया तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर बच गया, अदरवाइज अगर मैं इस साइड पे इसको ले जाता तो ये प्लस एक्स स्क्वायर ही आता, तो इसलिए हमने माइनस से दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो माइनस 8x माइनस 3x ये हो जाएंगे माइनस 11x और 12 प्लस 1 ये क्या आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 0। अब माइनस से बोथ साइड अब मल्टीप्लाई कराओ, क्या हो जाएगा x पावर 2 प्लस 11x माइनस 11, ये माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है साइन चेंज करता है, माइनस माइनस से प्लस आएगा, माइनस माइनस से प्लस और ये माइनस में इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका कोएफिशिएंट जहाँ पे a है, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। b कोएफिशिएंट है और जहाँ पे 11 है तो b की वैल्यू क्या है 11 और c की जो है वो माइनस 11 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 11 प्लस माइनस बी स्क्वायर 11 स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू जो है 1 है, c की वैल्यू माइनस 11 है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 है। अब x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, 11 4 द 44 डिवाइड बाई क्या है 2 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस ये ऐड हो जाएंगे 4, 1 प्लस 4 ये आ जाएगा 5, 4 2 6 और ये 165 हो रहा है, तो 104 ये 415 और 4 2 6 165, तो डिवाइड बाई क्या है इसका स्क्वायर रूट है, डिवाइड बाई क्या है 2 है। 165 का स्क्वायर रूट आई थिंक पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमने ऐसे ही लिखना है स्क्वायर रूट 165, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ये आई थिंक पॉइंट्स में आ रहा है, इसमें आ रहा है पॉइंट्स में। इसको अगर हम चेक करते हैं फैक्टराइज करके क्या हो सकता है, किस पे डिवाइड होगा, लास्ट नंबर 5 है तो 5 पे ही डिवाइड होगा, 5 3 पे 6 1 7 7 5 12 3 पे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि नंबर का सम जो है 3 पे डिवाइड हो रहा है तो 3 पे नंबर भी डिवाइड हो सकता है। 3 5 द 15 1 बच गया, 3 5 द 15 फिर 5 1 द 1 तो 11 1 द 1, 3 नंबर आ रहा है 3 5 11, तो इसको स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर भी यही है, यहाँ तक ये करेक्ट है। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में।